नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल अपने बोल 297 तक हो गए थे, 297। पर की तरफ उपयोग जाए तो भट्टी सा लगता है ज्ञानियों को अभिप्राय में, तभी तो उससे निकलकर अंदर आते हैं। यदि बाहर का विषय मुख्य हो जाए तो वो छूटकर अंदर कैसे आएंगे? व्यक्ति उसी चीज से छूटता है जब दुख भाषित होता है। अब भले ही उपयोग देव शास्त्र गुरु में जाता हो या बाहर के अन्य विषयों में जाता हो, चरणान योग की शैली से अंतर किया जाता है, लेकिन अंदर में नहीं गए तो बाहर में ही भटकेगा। कितना भी उपयोग लगाए, क्या अभव्य जीव जिनेंद्र की पूजन पाठ नहीं करते? प्रायोग्य लब्धि वाले क्या जिनेंद्र की भक्ति आदि नहीं करते? उनमें क्या शेष रह जाता है? 11 अंग 9 पूर्व वाला क्या जिनेंद्र की पूजन भक्ति पाठ आदि नहीं करता? करता है, पर सिद्धि क्या है? कुछ नहीं। हल्का फुल्का स्वभाव होता है, उसके फल में भवनत्रिक बन सकता है। यदि वो भी निर्दोष पुण्य हो तो भवनत्रिक माने भूत बन सकता है। इसलिए जिन शासन का सत्य समझना चाहिए। वस्तु व्यवस्था ऐसी है नहीं कि किसी को कुछ कोई दे दे। वस्तु व्यवस्था ऐसी है नहीं कि पर से कुछ मिल जाए। यहां तक कि परमेश्वर भी कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर तो ये कहते हैं चप्पा चप्पा परमेश्वर है। मैं भी परमेश्वर हूं, तो हम परमेश्वर के पास जाते क्यों हैं? कि वो ये बताते हैं कि तू परमेश्वर है। इसलिए जब तक अपने परमेश्वर में नहीं रम जाती, तब तक ऐसी बताने वाली परमेश्वर के प्रति भाव आता है जो ये कहते हैं कि तू परमेश्वर है। बहुमान आता है। और 298 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। 298 अद्भुत बोल है। वात्सल्य पर्व है आज, रक्षाबंधन।
उसकी कथा तो शाम को सुनाएंगे। विकल्पात्मक भाव में यह निर्णय आया कि कुछ करना ही नहीं है, तो इतना मात्र विकल्पात्मक कर्तृत्व छूटने पर आकुलता उतनी कम हो जाती है। सुनना, बाहर विकल्पात्मक भाव में यह निर्णय आता है कि कुछ करना ही नहीं है, अभी भी जीव कुछ कर नहीं रहा, हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसका आत्मा ज्ञाता ही है। जीव की मर्यादा उसके विकल्पों तक, उसकी पर्याय तक, उससे आगे जीव की मर्यादा नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, इतना तो मात्र विकल्पात्मक कर्तृत्व छूटने पर आकुलता उतनी कम हो जाती है। बाहर में यदि विकल्पात्मक निर्णय करने पर भी कि आत्मा कुछ करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है, तो उतनी आकुलता कम हो जाती है। फिर विकल्प रहित निर्णय होने पर सर्वथा कर्तृत्व से छूटकर वास्तविक शांति होती है। आत्मा आत्मानुभूति का भी करता नहीं है। बनारसी दास जी ने तो लिखा है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे। हाँ, ज्ञान कहता है ये बात को, लेकिन जो आत्मा को स्वीकार करता है, जो पर्याय अनुभूतिमय होती है, उसको ये विकल्प नहीं होता कि मैं अनुभूति कर रही हूं, बल्कि उसको तो अभेद भाव से स्वरूप में तन्मयता होती है कि मैं आत्मा हूं, पर कि कर्तृत्व का तो सवाल ही नहीं, विकार का कर्तृत्व भी नहीं। अरे पर्याय मात्र का कर्तृत्व नहीं रहा, क्योंकि पर्याय तो स्वरूप में बैठ गई जाकर। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। 3 बोल हैं ऐसे गजब के, जो पूरे इसका सार है। मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं, एक परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। एक और है, दिमाग से उतर गया। इसलिए यहां तो कहते हैं कि लौकिक विकल्पात्मक ज्ञान में भी जब व्यक्ति को यह निर्णय हो जाता है मैं कुछ करता नहीं, तो शांति हो जाती है। सिर्फ अपने को तो आनंद पीना है। पीना क्या है? आनंदमयी तत्व होना में। कर्तृत्व के काल में भी अकर्तृत्व स्वरूप ही है, लेकिन उसे अकर्तृत्व स्वरूप का भान नहीं है, इसलिए कर्ता बनता है, करता है नहीं। यदि कर्ता हो जाए तो फिर वो सम्यक सोच कहलाए। तू माने या ना भी माने, परमात्मपना छल ना होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तू माने या ना भी माने, परमात्मपना छल ना होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तू माने या ना माने, परमात्मपना छल नहीं है। माने मैं मनुष्य हूं, मैं संजय कुमार हूं, ये छल है। मैं परमात्मा हूं, ये सत्य है। कोई इसको माने या ना माने, ये छल नहीं है।
आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला स्वयं आत्मा होता है, अनात्मा नहीं होता। बंधु, समझ में आ रहा है? आत्मा की सत्ता को निषेध करने वाला भी स्वयं आत्मा ही होता है, अनात्मा नहीं कहलाता, वो भी आत्मा ही है। तो कर्तृत्व के काल में अभिप्राय का ही तो कर्तृत्व है, परमार्थता कर्तृत्व थोड़ी है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को परमार्थता कर्तृत्व नहीं है। और जिसको ये कहा जाता है कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, सहज करता है, अर्थात होता हुआ जो परिणाम है उसका कर्तृत्व द्रव्य कहा जाता है। लहर का कर्ता समुद्र कहा जाता है, कचरे का नहीं। कचरा किसी ने डाल दिया तो कचरा कोई समुद्र की नाभि से नहीं निकला, पर और परमार्थ में अंदर समाए तो होने वाला परिणाम स्वयं हो जाता है। द्रव्य तो द्रव्य स्वरूप ही रहता है। यदि किसी को इस बात का भार हो कि मैं तो मेरे परिणाम को करूंगा क्योंकि मैं उसका करता हूं, तो वो इस कर्तृत्व के भार में विभाव को ही करेगा। अकर्तृत्व स्वरूप आत्मा में समाने पर सहज ज्ञान भाव का कर्ता होता है। उसमें उस समय भी है तो अकर्तृत्व स्वरूपी, पर्याय अपने सटकारक से स्वयं ही पैदा होती है। पर्याय को पर नहीं करता, इसलिए व्यवहार शैली में, प्रमाण शैली में यह कहा जाता है कि द्रव्य ने की। यदि द्रव्य पर्याय का कर्ता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि द्रव्य तो सदा ही विद्यमान है ना। फिर प्रश्न ये कि कौन सी पर्यायों का कर्ता हो। यदि अशुद्ध पर्यायों का कर्ता हो तो द्रव्य तो सदा विद्यमान है, तो अशुद्ध पर्याय निकलती रहे आत्मा से। और यदि शुद्ध पर्यायों का कर्ता है तो अभी वर्तमान में शुद्ध पर्यायों का कर्ता क्यों नहीं है? इसलिए परिणाम मात्र का कर्तृत्व मिट जाता है। नाटक दिखाने वाला आनंद में है या नाटक देखने वाला आनंद में है, विचार करना। ये वास्तव में सुनने सुनाने के बोझा में भी आत्मा का ज्यादा हित नहीं है। हाँ, इसमें से यदि अपना प्रयोजन सिद्ध कर ले तो हित है। जो लोक में भी विकल्प रहित हो जाए, लौकिक दृष्टि से किसी की बेटी का विवाह संपन्न हो जाए तो पिता को 2-3 दिन तक नींद आती है, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। लोक में भी लौकिक कार्यों का यदि अकर्तृत्व आ जाए तो आकुलता घट जाती है। तो पारमार्थिक क्षेत्र में परिणाम मात्र से अकर्तृत्व हो गया। मैं तो शुद्धात्मा हूं, परिणाम उसमें समा गया, दृष्टि ने स्वरूप को विषय बना लिया। पर्याय मात्र का कर्तृत्व रहा ही नहीं। फिर भी पर्याय में कुछ ना कुछ तो होगा, तो ज्ञानी की ज्ञान होगा। तो आंखें द्रव्य को देखें, पूरे द्रव्य को देखें तो ये कहा जाएगा कि द्रव्य उस पर्याय का कर्ता। लेकिन उस ज्ञानी की पर्याय को पूछा जाए कि तुम किसके कर्ता, कि हम तो किसी के कर्ता नहीं है, हम तो अकर्तृत्व स्वरूप है। ऐसा गजब का है, अमृत है ये, अमृत। अमृत लौकिक विकल्पों में भी कितना वो है। विकल्प रहित निर्णय होने पर सर्वथा कर्तृत्व से छूटकर वास्तविक शांति होती है। सर्वथा लिखा, सर्वथा में क्या शेष बच गया? जो सर्वथा कर्तृत्व रहित हुआ उसकी पर्याय में ही निर्मलता पैदा होती है। फिर ज्ञान प्रधान शैली में उस निर्मलता का कर्ता द्रव्य को कहा जाता है। लेकिन ज्ञानी से पूछा जाए
कि तुम किसके कर्ता हो, कि हम तो किसी के कर्ता नहीं, हम तो अकर्तृत्व स्वरूप आत्मा में समा गए हैं। सिद्धों को कृत कृत्य कहा है ना, तो भगवान आत्मा सिद्ध सम है, वो कृत कृत्य है। एक पर्याय करने का भी बाहर रहा चित्त के ऊपर, तो अनंत आकुलता उत्पन्न होगी। ये बिल्कुल परम अध्यात्म है बंधु, इसके बिना पार नहीं है, कल्याण संभव नहीं है इसके बिना। अभी सुबह सुबह स्वाध्याय कराते हैं तो सब तैयारी करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जल्दी टेबल लगाते, माइक लगाते, स्टैंड लगाते, कितना विकल्प होता है। और हम तो यहाँ जंगल में रहते हैं, आंधी तूफान आ जाए तो नेट कमजोर हो जाता है, वो चला गया, ये चला गया, लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया, कितने विकल्प हैं। ये कोई निराकुलता की चीज थोड़ी है। इसलिए तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि इच्छा पूर्वक नहीं खिलती, औदेयिक है वो, उनको बोलने का भाव नहीं है, वो तो अमृत पीते हैं, वाणी अपना काम करती है। 299 नंबर का बोल, ये भी गजब बोल है। सुनने आदि के भाव ज्ञानी को गणधर को भी आते हैं, देखना गजब है। सुनने आदि के भाव ज्ञानी को गणधर को भी आते हैं। कहो तो गणधर सारी जिंदगी भगवान के संरक्षण में बैठकर सुनते हैं, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग भी करते हैं। यदि हम क्या है दूसरा पहलू बताना भूल जाते हैं, यदि अकेले सुनते ही रहें तो पद से च्युत हो जाएं, गुण स्थान गिर जाए, और वो गणधर के कभी होता नहीं। सुनने आदि के भाव ज्ञानी को गणधर को भी आते हैं, तो अपने को क्यों ना आए, ऐसे पराश्रित भाव की अभिप्राय में पुष्टि करता है। देखना, एक ही जिनवाणी के वाक्य को शास्त्र भी बनाया जा सकता है और शस्त्र भी बनाया जा सकता है। कोई सौगानी जी साहब ये नहीं कहना चाह रहे कि ये सुनना छोड़कर टीवी देखना, पंचेंद्रिय के विषय कसायों में रहना। विषय तो ग्रंथों में तो व्यवहार के बहुत कथन है, उसी नियम सार में जहां क्षायिक भाव को भी परभाव कहा, उसी नियम सार में ऐसा कथन भी आता है, अरे भव से पार उतारने वाले जिनेंद्र के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी सागर में मगर के बीच पड़ा है, ऐसा कथन भी आता है। उसी पद्मनंदी पंच विशुद्धिका में जिनेंद्र की भक्ति के अद्भुत श्लोक है। उसी पद्मनंदी पंच विशुद्धिका में ऐसा लिखा, जिसकी बुद्धि शास्त्रों में विचरती है वो व्यभिचारिणी जैसी है, ऐसा लिखा स्पष्ट। और उसका अर्थ शुद्धोपयोग कराने का प्रयोजन है कि कब तक तू इसमें रहेगा। तो पराश्रित भाव सुनने और सुनाने दोनों को उपादेय मानकर अभिप्राय में इससे मेरा कल्याण होगा तो सेवन करे, तो कैसे कल्याण होगा, दृष्टि विपरीत हो गई ना। कहां तो पर को अकर्ता कहते हैं, पर का अकर्ता कहते हैं, और वहीं फिर पर से कल्याण होगा ही कैसे संभव है। तो सुनना छोड़ दे क्या, तत्काल वो ये कहता व्यक्ति, पढ़ना छोड़ दे क्या, कि अपने काल में अपना आप सुनेंगे, सुनता ही कौन है, छोड़ता ही कौन है। आप क्या हमको सुनते हो क्या, कौन किसको सुनता है, अपने काल में सुनने का परिणाम आता है। ज्ञानी उस सुनने के परिणाम, ज्ञानी को भी आता है, लेकिन उस सुनने के परिणाम को उपादेय नहीं मानते, अभिप्राय में यही मानते हैं कि कचास है, अपनी सुनना है, किसकी सुनना है। भगवान के समर्षण में कई मुनि भगवंतों को सुनते सुनते दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है और केवल ज्ञान हो जाता है।
तो सुनने से केवल ज्ञान नहीं हुआ, जिस सुनने में जो तत्व ज्ञान आया है, स्वरूप की चर्चा आई है, उसमें लीनता से केवल ज्ञान हुआ है। तो पूर्व में तो सुनना, कि पूर्व में सुनने का भाव आएगा, लेकिन इस अभिप्राय पूर्वक नहीं सुनना कि सुनने से कल्याण होगा, क्योंकि दृष्टि परावलंबी लिए समवसरण में भी बैठा रहेगा तो शुभ भाव तो होगा, लेकिन आत्म अनुभव नहीं होगा, श्रेणी नहीं चढ़ सकता। जो जो चीज पूर्व में साधक है, वही चीज बाद में बाधक है। और साधकता के काल में भी अभिप्राय में तो हे पना ही चलता है। सुनने के आदि के भाव गणधर को भी तो आते हैं, ऐसे पराश्रित भाव की पुष्टि करता है। नहीं आते ऐसा नहीं कह रहे। उसी पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसा कहते हैं, धन्य है जो शुद्धात्मा की बात भी करता है, वो निकट भव्य है, ऐसा लिखा। जो शुद्धात्मा की चर्चा बात भी करता है, वो निकट भव्य है। और निकट भव्य है ऐसी चर्चा, लेकिन ये चरणान योग शैली में भावना प्रधान बात है, पर अंदर अभिप्राय में यही कर चलता है कि चर्चा श्रवण आदि के परिणाम ये पराश्रित है। हाँ, मैं सुनने का भाव भी ज्ञाता ही हूं, सुनने का भी सहज सुनने का परिणाम आएगा तो मैं उसका भी ज्ञाता ही हूं। बहुत अद्भुत विषय है बंधुओं, बहुत शांति से श्रवण का है। अब आगे 3 से नंबर का बोल और अद्भुत है। 3 से नंबर का बोल और अद्भुत है, समाधि मरण का बोल है ये। मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का विषय ही मुख्य हो जाता है। मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का विषय मुख्य हो जाता है। जिसको जैसी आयु बंध जाती है, अंतिम समय वैसे परिणाम आने लगते हैं। विराधना के परिणाम आने लगते हैं। श्रेणिक महाराज को अंतिम समय आत्मघात करने का परिणाम आ गया, क्योंकि उनको नरक आयु का बंध हो गया था। सम्यक तो बाद में हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, पुत्र ने जेल में डाल दिया था। देखो परिणामों की विचित्रता। इसलिए ये मत समझना मेरी जगत में इतने मित्र हैं, मुझे इतने चाहने वाले हैं। तुम्हें कोई चाहने वाला नहीं, सब तुम्हारे पुण्य के मित्र हैं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। अपने को मित्र बनाना सीखो। कल जो 2 तारीख है ना, तो हिंदुस्तान में प्रतिदिन कोई ना कोई डे होता है। तो कल मित्रता दिवस था, फ्रेंडशिप डे। तो हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे थे। हम तो किसी को कोई विशेष जवाब देता नहीं, और लोग व्यवहार के नाते जय जिनेंद्र लिखकर भेज देते हैं। हरि भाई जी वो लिखते हैं, मित्र बनाना हो तो अपने शुद्धात्मा को बनाओ, मित्र बनाना हो तो पंच परमेष्ठी को बनाओ। यहां तो क्या कहते हैं कि जैसी आयु बंध जाती है, अंतिम समय वही रुचि हो जाती है। व्यक्ति उन्हीं परिणामों में देह छोड़ता है। उन्हीं परिणामों में भले ही बाहर में कितनी भी धर्म कर्म क्रिया करता नजर आए, कोई हम ही नहीं है जगत में धर्म क्रिया करने वाले। कितनों को काल खा गया, मिट्टी में समा गए सबके सब। इतिहास उठाकर देखो, भरा पड़ा है। अभी कोई नाम लेवा पानी देवा पैदा नहीं है, और कदाचित कोई नाम लेवा हो भी, उससे क्या फर्क पड़ता है।
भोगेगा तो उसी कष्ट को जीव जिस गति में गया है। मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का भी विषय मुख्य हो जाता है। जैसे किसी को त्रियंचादी गति में जाना हो तो अंतिम समय उसकी जो रुचि है, रात को 2 बजे भी उठेगा तो उसे खाना मांगेगा, भोजन पानी भोजन पानी भोजन पानी। अभी याद आया, आज हमारे श्रीमद राजचंद्र साधना केंद्र भुज, श्रीमद राजचंद्र साधना केंद्र भुज, अकेला दिगंबर एक जैन मंदिर है पूरे कच्छ प्रांत में। उसकी प्रतिष्ठा कराई थी हमने। वहां गुरु जी रहते हैं गांगजी भाई, अपने गुरुदेव का सीढ़ी प्रवचन चलता है। उसके प्रमुख पोपट लाल भाई 66 दिन के उपवास के बाद आज रात्रि में 10:30 बजे उन्होंने देह छोड़ा। 66 दिन का उपवास, और चेहरे पर जरा भी खेद नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। परसों तो फोटो आए उनके मेरे पास, बिल्कुल शुद्धात्मा की चिंतन करते करते देह छूटा है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोली नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, कोई खेद नहीं, और आवश्यकों को करते करते। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिलाई संलेखना, उन्होंने कहा मुझे संलेखना लेना है। तो वो आगे की गति जैसी होनी हो आयु, उसी के अनुसार अंतिम समय परिणाम हो जाते हैं, उसी की रुचि मुख्यता हो जाती है। यदि त्रियंचाती गति का बंद हो जाता है तो कष्ट थोड़ा हो पर आकुलता ज्यादा होती है। देह में कष्ट तो राग का है, कष्ट न देह में न आत्मा में, कष्ट तो राग का है। यदि कष्ट देह में होता तो मुर्दे को आग में जलाते तो मुर्दा भाग जाना चाहिए। कष्ट का एहसास करने वाला तो उड़ गया, वो भी कष्ट नहीं होता उस आत्म तत्व में, वो तो राग का कष्ट है। जितना एकत्व उतना कष्ट। मंद कसाय में देह के, यदि जीव को मंद कसाय हो जाए, ये रात्रि में चल रहा है विषय, शुक्ल लेस्या के बल से यदि शरीर को आग में भी पटक दे तो आंख की कोर लाल ना हो। मंद कसाई में इतनी ताकत हो जाती है। लोग जिसे वास्तव में ही आत्मा का आश्रय हो गया हो तो अंतिम समय उसकी वही रुचि मुख्य हो जाती है। अन्य सभी चीजों से रुचि हट करके जैसे जैसे आयु बीते व्यक्ति के जीवन में ज्ञान वैराग्य झलकना चाहिए। जगत से जैसे थक जाता है ना, अस्त होता हुआ सूरज लालिमा छोड़ जाता है, वैसी देह अस्त हो उससे पहले ही ज्ञानी जीव अपनी तैयारी कर लेते हैं। तैयारी क्या कर लेते हैं? तैयारी तो चली रही है ना उनकी। अन्य सभी चीजों से रुचि हट करके जिसकी रुचि थी उसकी रुचि मुख्य हो जाती है। पोपट भाई जो गए हैं, लोग उनको तत्व ज्ञान सुनाने जाते तो क्या सुना रहे हो हमें, हम सब समझे हुए, शांत रहो। जिन्होंने सारी जिंदगी आराधना की हो उन्हें कौन सुनाएगा? वो ये तो बाहर चरणन योग की शैली में कहा जाता है। निर्यापक आचार्य होते जबरदस्ती थोड़ी सुनाते हैं, वो तो देखते हैं कि सामने वाला कितना जागृत है। बल्कि सामने वाले का सुनाना और बाधक हो जाए। अंतिम समय कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कानों में हथौड़ा बजा रहा हो जैसे कोई, सहन नहीं होता। शांति चाहिए, शांति अपूर्व, बाहर कोई कोलाहल नहीं चाहिए। किसी को हो सकता है किसी को सुनने में अच्छा भी लगे, लेकिन जिसकी अंतरंग में तीव्र तैयारी हो गई
जो अपने को आत्मा ही मान रहा है उसको बार बार तुम ये कहो कि तुम आत्मा हो, अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? प्रश्न आया है, अंतिम समय मति भ्रष्ट होने का क्या कारण है? खोटी आयु का बंद हो जाए ये कारण है। खोटी आयु बन जाती है, त्रियंच आयु या नरक आयु का बंद हो जाए तो मति भ्रष्टता में देह छूटता है। पाप के परिणाम मुख्य हो जाते हैं, तृष्णा के परिणाम मुख्य हो जाते हैं। अरे क्या लेना देना? लिखा जिसकी रुचि थी उसी एक चीज की मुख्यता हो जाती है। ऐसे जिसको आत्मा की रुचि है उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। वैसे तो अन्य समय भी उसको आत्मा की ही मुख्यता थी। अन्य समय भी ज्ञानी को 24 घंटे आत्मा की तो मुख्यता है। कोई ज्ञानी कोई मरने की तैयारी थोड़ी करते हैं। मैं आत्मा हूं, ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग यही समाधि की तैयारी है। जिसको जीना आता है वही मर सकता है। मरता क्या है? देह मरता है, मरी हुई चीज मरती है। वो तो उस मरण का भी ज्ञाता है। देह के पोषण के परिणाम समाप्त हो जाते हैं। ये अंदर विवेक चलता है। जैसे जैसे देह छीन होता है तो देह पोषण के परिणाम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी भी देह को तभी तक आहार पानी देते हैं जब तक उससे धर्म हो रहा हो, व्यवहार भाषा में। लेकिन जहां धर्म होना मुश्किल हो जाए तो इसका पोषण कौन करेगा? जो औषधि ना रहकर जहर का काम करने लगे फिर उस औषधि को कौन सेवन करेगा? काना पोंडा पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे। आता है इसमें वैराग्य भावना में। काना गन्ना होता है, उसे चूसोगे तो रोओगे, कष्ट भोगोगे, स्वाद नहीं आएगा। इसलिए यदि देह अशक्य हो गया, जबरदस्ती इसको पुष्ट करोगे तो उससे राग आदि की वृद्धि होगी, आनंद नहीं आएगा। और धर्म ध्यान यदि उस काणे गन्ने को बो दो तो बहुत सारे गन्ने पैदा हो जाएंगे। वैराग्य भावना में आया ही बहुत सारे गन्ने पैदा हो जाएंगे। उसी तरह जब देखा कि अब तो देह छोड़ेगा ही, छोड़ ही रहा है मुझे, छोड़ेगा क्या? देह छोड़ ही रहा है मुझे। और अभिप्राय में तो छूटा है ही, भेद विज्ञान है ही, तो उपयोग में परिणति और तीव्र हो जाती है। परिणति में, चारित्र में तो अंतिम समय उसी की मुख्यता हो जाती है जैसी रुचि होती है। मान लो रुचि परिवार कुटुंब की हो, अंतिम समय भैया वो कैसा है, वो कैसा है, हाँ वो सब आएंगे नरक में तुम्हारी सुरबुद लेने। बहुत विचित्रता है। ऐसे जिसको आत्मा की रुचि है उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। उस समय तो सब कुछ समेट लेना, उस समय ज्यादा कुतर्क मत करना, सब कुछ समेट लेना। समेट लेना माने वो उपयोग की तरफ से कथन है। बहुत आप मिलना, उनके पुत्र हैं विजय जी, बहुत धर्मी जीव हैं पोपट भाई की। मेरे को तो बहुत भाव था कि मैं मिलने जाऊं ऐसी, और उनके पुत्र ने कहीं कोई एक अक्षर नहीं डाला। 66 उपवास चल रहा था, 66वां। ये कोई मैं उपवास की महिमा नहीं गा रहा, उनकी जागृति की महिमा गा रहा हूं। जागृति कितनी थी।
खेद नहीं था रंच मात्र भी। लेकिन ये भी लॉकडाउन में ऐसे थे और बहुत दूर हमारे यहां से, तो 1.5 दिन में पहुंचे जाकर। 1-2 दिन आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब ने फोन से ही कुछ संबोधन किया था। तो मुझे तो रात्रि को समाचार सुने और अभी सुबह तो बहुत अंदर से अनुमोदना का परिणाम आया। ऐसे जीव ही आराधकों और साधकों के लिए आदर्श होते हैं। बाहर में अंदर के परिणाम वो जाने क्या थे। इसलिए उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। उस समय तो सब कुछ समेट लेना, सब समेट लेना, क्या परिग्रह समेट लेना? अरे परिग्रह तो छूटेगा सब। अपना उपयोग समेट लेना, दृष्टि समेट लेना, वृत्ति समेट लेना। गुरुदेव स्वाध्याय व्याख्यान प्रवचन करते करते ये कभी कभी बोलते हैं, अरे मरी ने ढोर धसे, मर के त्रियन चौनी में ढोर हो जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी चारों गतियों के कष्टों को देखो तो आंखों में से पानी आएगा। एक भजन चलता है, गुरुदेव के समय चलता था, हमने तो गुरुदेव को नहीं देखा। तो जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ उस समय समझ लीजिए 4-5 बार, हमें तो जानते ही नहीं थे। तो बहुत बाद में मालूम पड़ा गुरुदेव नाम के कोई महापुरुष हैं। उस समय कोई एक गीत गाता था व्यक्ति, क्या गाता था? हे भवी तेरे कष्टों को देखकर ज्ञानियों की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो कष्ट भोगने वाले को भी आते हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। फिर मस्त हो जाता है उदय में, फिर मस्त हो जाता है उदय में, क्योंकि क्षणिक पर्याय में ही लीन है अज्ञानी। क्षणिक पर्याय में मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। उस समय तो सब कुछ समेट लेना। अब ऐसे महामारी के काल में बड़े बड़े जवान लोगों की मृत्यु के समाचार आ रहे, बड़े बड़े जवान लोगों की मृत्यु के समाचार आते हैं, तो सुनकर ऐसा लगता है एक दिन सबका ही ऐसा होना है, देह छूटेगा। और समझना, अंतर मुहूर्त में सारे प्रसंग बिखर जाते हैं, सारे संयोग बदल जाते हैं। परिणामों के अनुरूप कहो तो उसी मोहल्ले में कूतड़ा बन जाए, परिग्रह की तृष्णा से चूहा बन जाए, कदाचित थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुण्य भी किया हो तो व्यंतर आदि गतियों में चला जाए, और कदाचित स्वर्ग चला भी गया तो बिना सम्यक्त्व के है क्या? ते चे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहां से भी च्युत होकर पंच परावर्तन करता है, स्थावर्तन धर लेता है। जो विमान बासी हु थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी भी हो गया, नहीं साहब हम तो विमानवासी होंगे। अनंत बार हुआ है विमानवासी। विमानवासी वहां भी बिना सम्यक्त्व के दुखी है, क्योंकि विषय कसाय में लीन है तो दुखी तो है। वो भी कितने अनंत अनंत काल बीत गए, तो स्वर्ग का काल वो भी बीत जाएगा। याद रखना बंधुओं, सुख के समय, साताकी में समय लंबा आयु भी वही निकल जाती है, और असाता के समय क्षणिक आयु भी पहाड़ जैसी लगती है। उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। ज्ञानी को
या जिसकी यह सम्यक सन्मुख को, रुचिवंत को, उस समय तो सब कुछ समेट लेना। दूसरे से कहे कि मुझे सुनाओ, तो उसकी योग्यता भी उसी प्रकार की है, तभी ऐसे विकल्प आते हैं। और यदि तीव्र पुरुषार्थी हो तो दूसरे को यह भी ना कहे कि मुझे सुनाओ। विचार करना, अंतिम समय ऐसा भी हो सकता है कदाचित कि हमारे सामने कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पराश्रितता भी रखने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अंतिम समय धर्मी मिले। भावना तो यही भाई जाएगी चरणान योग में, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये समाधि मरण पाठ भी करे तो अंदर शोक रस पुष्ट नहीं होना चाहिए। भैया अब हम जा रहे हैं, अब सब परिग्रह छूट जाएगा, अब सब संयोग छूट जाएंगे। अरे हंस उड़ रहा है, संयोग तो किसके थे? संयोग साथ रहते हुए भी संयोग किसी के हुए थे क्या? भ्रम ही तो था। और ये तो भी एक जन्म के संयोग छूटने से घबरा रहा है, अनंत जन्मों में इंद्रों के महलों को छोड़ छोड़ कर आया है। इंद्रों के महलों को छोड़ छोड़ कर आया है। अकेला हंस सैलानी उड़ जाता है, काया पड़ी रह जाती है। रागी मोही रोते रहते हैं, वो भी कितनी देर रोएंगे। चलो भैया, मोहल्ले वाले कहते हैं चलो भैया चलो भैया, अब जो होना था वो हो गया। जगत का वो देखो, आप जगत का स्वरूप देखो, विश्व का स्वरूप देखो। ये दुनिया चलती रहती है, किसी के देह छोड़ देने से दुनिया नहीं रुक जाती, अनवरत चलती रहती है। इसी का नाम दुनिया है। कोई तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, इस भ्रम में मत रहना। कोई हमारी स्तुति क्यों करे, कोई हमारी सेवा क्यों करे, ये परिणाम ही गलत है। ऐसा हो सकता है कि अंतिम समय कोई पास ना आए, अंतिम समय कोई सामने ही ना हो सकता है। तो भी तुम तैयार रहना। और हो सकता है अंतिम समय बहुत साधर्मियों की भीड़ हो तो सुगति दिला देंगे, ऐसा नहीं है। और कोई ना हो पास में तो कुगति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो अपनी रुचि पर निर्भर करता है। अंतिम समय हमारी किसकी रुचि है? हमने वास्तव में आत्मा की आराधना की है या नहीं की है, या केवल जीवन भर मेंटली मनोरंजन किया है? उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। उस समय तो सब कुछ समेट लेना। दूसरे से कहे कि मुझे सुनाओ, तो उसकी योग्यता भी उसी प्रकार की है, तभी ऐसा विकल्प आता है। ये बोल बहुत 300 नंबर का बोल बहुत प्रेरणादायक है। हमारी अभी इंद्रियां स्वस्थ हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो कितने धर्मी हमारे साथ हैं। अरे अंतिम समय कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, बाथरूम में बैठे बैठे प्राण उड़ गए, तो कौन कौन आ रहा है अंतिम समय सुनाने? कौन आ रहा है? सारा जगत मेरी प्रशंसा करे, मैं बहुत धर्मी हूं, ये बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है। इसकी पहचान उस समय पता पड़ेगी जिस समय देह छूटता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने सहज सुख साधन एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है ये बात। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इसका निर्णय असाता के उदय में होता है।
जिस समय साता है, बाहर में शरीर स्वस्थ है, समय पर खाने को मिल रहा है, सब जी हजूरी हो रही है, तो परिणति की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं भाई। ये तो 300 नंबर बोल आया तो थोड़ा लेने का भाव आ गया और पोपट भाई की याद आई तब। ये कुछ जरूरी नहीं है कि उपवास पूर्वक देह छूटे तभी सल्लेख ना हो। ये तो प्रेरणा की बात चल रही है। ऐसा भी हो सकता है किसी को कि अभी अभी अचानक देह में अटैक आया और उपयोग अंतर्मुख हो गया, क्योंकि भगवती आराधना में सल्लेखना के दो तरह के भेद कहे, एक सविचार भक्त प्रत्याख्यान, एक अविचार भक्त प्रत्याख्यान। जो प्लानिंग पूर्वक देखता है कि अब देह रहने वाली नहीं, तो बुद्धि पूर्वक कसाय और देह को क्रश करता जाता है और स्वरूप की दृष्टि बढ़ती जाती है, स्वरूप में उपयोग बढ़ता जाता है, विरक्ति बढ़ती चली जाती है बाहर से, उसको सविचार भक्त प्रत्याख्यान कहा। और अचानक चला चली हो जाए, अचानक कल्पना करो तो रोटी नहीं खबेगी ढंग से, विचार करना। अरे सब अभी तो बैठे थे सीधे साधे, अभी तो बैठे थे, ऐसा लोग कहते अभी तो थे, अभी तो हम बात करके ही आए थे, अभी तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। तो अचानक देह छूटे तब क्या होता है कि वो जो तुमने आराधना की पूरी जिंदगी, उसकी मुख्यता वो अचानक भी हो जाएगी। जैसे अनंग धरा, सल्लेखना तो ज्ञानी को ही होती है नियम से, और वो भी यदि सल्लेखना का नियम मुख्यतया से तो पंचम गुण स्थान में बताया है। उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र में, समंत भद्र आचार्य ने भी रतनकंड श्रावकाचार्य में, और भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने। अब मिथ्या दृष्टि की तो सवाल ही कहां। लेकिन उस शांत परिणाम पूर्वक देह तो छूटता है ना, उसके संस्कार पड़ते हैं। ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि मिथ्या दृष्टि है इसलिए हाय हाय करके देह छोड़ो। सम्यक सन्मुख तत्व के संस्कार जाते हैं। हाय हाय पूर्वक देह छोड़ेगा तो हाय हाय वाली पर्याय मिलेगी। अभी थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं है, हल्की सी जीव को, जरा सी प्रतिकूलता, लाइट चली जाए, हाँ आज कैसे होगा, आज रात में कहां सोएंगे, जब नरक में जाए तब पूछना कहां सोएंगे जहां चारों तरफ आग बरस रही होगी। एक पल सोने को नहीं मिलेगा, एक पल। जरा सी प्रतिकूलता हो, इष्टोपदेश ग्रंथ में आया है कि जो घर गृहस्थी में प्रतिकूलता के काल में आराधना नहीं करते, उनको संयम लेने की भावना उत्पन्न नहीं होती, संयमी नहीं हो सकते वो कदाचित हो भी गए तो उनके शिथिल होने का अवसर है। भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी। अब मान लो कोई अपना प्रिय आ गया अंतिम समय, तो उसका कस के हाथ पकड़ता है, बैठ जाओ आप हमारे पास, समाधि दिलाओगे। समाधि नहीं दिलाएगा, समाधि बिगाड़ देगा, क्योंकि राग पैदा हो गया। और लोग किसी को किसी के हित की नहीं पड़ा, जगत वाले तो अपना ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिससे परिवार वालों को प्रसन्नता हो। उस छपक के साथ क्या होगा ऐसा कोई हित नहीं करता। ए भैया कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगवा दो, ये ऐसा करवा दो, अरे दो लाओ हम खिलाएंगे इनको, लाओ। अब वो जो 7 दिन 8 दिन 10 दिन से अपनी इच्छा निरोध कर रहा था, विल पावर बढ़ रही थी, वो सारी आके तोड़वा दिया के, और लो हम खिलाएंगे, हम इनको अमर करेंगे, आओ लाओ। तो लोगों को लगता है ये हितैषी आया है। अरे ज्ञानी का हितैषी ज्ञानी ही हो सकता है,
कौन समझे वरना इस बात को। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमिरन, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। समय हो रहा है बंधु। आज एक तो कल रात्रि में पोपट भाई जो प्रधान थे मुमुक्षु आश्रम श्रीमद राजचंद साधना केंद्र भुज, 66 उपवास और पूर्वक शांत परिणाम पूर्वक तत्व ज्ञान के चिंतन मंथन श्रवण पूर्वक देह छोड़ा। हम उनकी दिवंगत आत्मा को शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी भावना बातें हैं। आज वात्सल्य पर्व भी है। आज मुनिराजों पर उपसर्ग दूर हुआ। वो मुनिराज भी संलेखना में लेकर बैठ गए थे। सोचा जब तक ये उपसर्ग है तब तक अन्य जल का त्याग कर कर स्वरूप में समा गए थे। अकंपनाचार्य आदि महान 700 मुनि भगवंत। विष्णु कुमार जी को विचार आया कि अरे इतने मुनि भगवंतों का विरह होगा तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए अपना पद छोड़कर उनकी रक्षा करने आए। भाई बहन का पर्व तो एक उपचार से, एक लौकिक परंपरा से चल पड़ा। वास्तव में तो धर्म प्रेम है। धर्मी की प्राण देकर भी रक्षा की जाती है। इसकी विशेष चर्चा आज हम 2:30 बजे भी करने वाले हैं। 2:30 से 3 तक रक्षाबंधन की जो ई रक्षाबंधन शिविर चल रहा है खनिया दाना में, उसकी जूम आईडी पर भी सुनने को मिलेगा और हमारे इस चैनल पर भी सुनने को मिलेगा। और रात्रि में आज 7:15 बजे पूरी विस्तार से कथा सुनाएंगे। निश्चय वात्सल्य क्या है, व्यवहार वात्सल्य क्या है और ये पर्व क्या है। अभी हमारा समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।